आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटेल कंपेयर एआई कैटेगरी के 3 कॉइन का रेंडर, आकाश नेटवर्क और आईओ नेट, जो कि एआई जीपीयू कंप्यूटिंग पावर कॉइन्स हैं। तो इन कॉइन के डेटा, टेक्नोलॉजी और इन यूज केसेस और मार्केट ट्रेंड और मार्केट कम्युनिटी और इनके रिस्क फैक्टर के आधार पर कंपेयर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन तीनों कॉइन में से कौन सा कॉइन बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेंडर कॉइन की। अगर रेंडर कॉइन के मेन यूजेस कैसे देखते हैं तो जीपीयू रेंडरिंग प्लस एआई कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस है। जीपीयू पावर को डिसेंट्रलाइज करके क्रिएटर्स के लिए, जो वीडियो क्रिएट करते हैं, आर्टिस्ट के लिए, एआई डेवलपर्स को लो कॉस्ट पर रेंडरिंग और कंप्यूटिंग पावर देता है। ये स्पेशली 3D रेंडरिंग, बीएफएक्स, मेटावर्स और एआई इमेजिंग वर्कलोड्स के लिए बनाता है। ये हो गया रेंडर का यूज केस। अब आकाश नेटवर्क की बात करें तो डिसेंट्रलाइज क्लाउड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नल कंप्यूटिंग प्लस एआई सपोर्ट है। इसके ये रोल है। आकाश एक क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस है जहां पर डेवलपर किसी भी टाइप का कंप्यूटर, जीपीयू प्लस सीपीयू लीज करके एप्स, वेबसाइट्स एंड एआई वर्कलोड्स रन करा सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट कॉइन है हमारा आईओ नेट। ये भी डिसेंट्रलाइज जीपीयू एंड सीपीयू कंप्यूटिंग नेटवर्क है। एआई, मशीन लर्निंग और कंप्यूटिंग हैवी टास्क के लिए परमिशंस जीपीयू सीपीयू पावर को प्रोवाइड करता है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिसेंट्रलाइज वाई भी है। अब बात करते हैं इनकी टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी रेंडर की बात करें तो डिसेंट्रलाइज जीपीयू यूज प्लस प्रूफ ऑफ रेंडरिंग है। ब्लॉकचेन से जीपीयू मॉडल प्रोवाइड और जॉब क्रिएटर्स को कनेक्ट करता है। रेंडर जॉब एग्जीक्यूट होने पर प्रूफ ऑफ रेंडर वेरिफिकेशन होता है और पेमेंट रेंडर टोकन में रिलीज होता है। यह है इनका कार्य करने का तरीका रेंडर का। अब बात कर लेते हैं आकाश नेटवर्क का कार्य कैसे, आकाश नेटवर्क कैसे कार्य करता है। कोसमोस वेस्ट लेयर 1 क्लाउड कंप्यूट मार्केट प्लेस है जहां पर कोसमोस एसडीके पर बिल्ट है। पीयर टू पीयर क्लाउड रिसोर्सेस मार्केट प्लेस जहां पर प्रोवाइडर्स कंप्यूटर पावर, जीपीयू सीपीयू स्टोरेज विड और लीज करते हैं, लीज किराए पर लेते हैं। अर्थात गवर्नेंस, सिक्योरिटी और स्टेकिंग का कंप्लीट कोसमोस इकोसिस्टम यूज होता है। अब बात करते हैं आईओ आयो आयो कॉइन के बारे में। कंप्यूट मार्केट प्लेस विद वेब ऐप प्लस एसडीके। ऑपरेटर्स अपनी जीपीयू सीपीयू पावर ऐड करते हैं। डेवलपर्स इसे रेंट ले सकते हैं। वेब ऐप एसडीके के थ्रू ट्रेडिशनल क्लाउड कोस्ट से सस्ता कंप्यूट एक्सेस और आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है आईओ। अब बात करें इनकी सप्लाई की, बात अगर कर लेते हैं। रेंडर की सप्लाई 644 मिलियन है मैक्सिमम है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 518, लगभग 80 से 90% सप्लाई आ चुकी है। और आकाश नेटवर्क की 388 मिलियन सप्लाई है और सर्कुलेटिंग 288 मिलियन सप्लाई है। तो यहाँ पर आकाश नेटवर्क थोड़ा आगे है क्योंकि सप्लाई इसकी बहुत कम है। बात करें आईओ की तो 800 मिलियन सप्लाई है और 253 मार्केट में अवेलेबल है। अभी बहुत सारी सप्लाई आने वाली है बाकी है। अब बात करते हैं इन कॉइन के मार्केट ट्रेंड क्या क्या है और इनकी कम्युनिटी क्या क्या है। तो चलिए, हाई मार्केट कैप है रेंडर का, प्लस एक्टिविटी कम्युनिटी है रेंडर की। गिटहब, ट्विटर, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी अच्छी है। क्रिएटर्स प्लस 3D आर्टिस्ट एआई सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है। प्रूफ ऑफ रेंडर सिस्टम और लार्ज यूज केस रेंडर इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर है। ये हो गया रेंडर का मार्केट ट्रेंड और कम्युनिटी। अब बात करते हैं आकाश नेटवर्क के बारे में। मॉडरेट ट्रेंड है प्लस ग्रोविंग डेवलपर कम्युनिटी है। कोसमोस इकोसिस्टम से बेनिफिट मिलता है। क्लाउड डेवलपर्स और ब्लॉकचेन डेवलपर्स में इंटरेस्ट स्टेबल होता है। अब बात करें आईओ नेट की। इमर्जिंग कम्युनिटी है, वेरी ईयरली स्टेज पर है, अभी शुरुआत है इस कॉइन की। सेंट्रलाइज ईयरली है, एलोकेशन और सप्लाई मेजोरिटी फाउंडर्स के पास रखने की वजह से कम्युनिटी और अडोप्शन मॉडरेट टू लो है अभी। अब बात करते हैं सबसे जो मेन फैक्टर होता है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है। रेंडर की अगर बात करें तो मीडियम टू हाई रेंडर का अडोप्शन 3D प्लस जीपीयू वर्क लोड्स पर डिपेंड करता है। अडोप्शन स्लो हो सकता है और फिर इथेरियम या लेयर पर सम टाइम हाई होती है। ये इसका थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है रेंडर कॉइन का। अब बात करते हैं आकाश का। मीडियम ब्रॉड क्लाउड कंप्यूट यूज केसेस स्ट्रॉन्ग है पर डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्पेस में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ये इसका हो गया रिस्क फैक्टर आकाश का। अब बात करें आईओ की। हाई टू वेरी हाई, सेंट्रलाइज कंसर्न एंड टोकन डिस्ट्रीब्यूशन अनसिवर, अडोप्शन फोकस अभी डेवलपमेंट फेस में, अभी शुरुआती फेस में। ये बहुत रिस्की वाला कॉइन है, बहुत हाई है, तो इस कॉइन से तो दूर ही रहने में फ़ायदा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट आउटलुक।
इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा कॉइन बढ़िया है और रिस्क। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेंडर कॉइन। बैलेंस्ड ग्रोथ पोटेंशियल है, बैलेंस अच्छा है, ग्रोथ भी बढ़िया है इस कॉइन में। जीपीयू प्लस क्रिएटिव इंडस्ट्री है प्लस एआई कंप्यूटिंग डिमांडिंग है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स देख सकते हैं इस कॉइन के बारे में, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन अब बात करें आकाश नेटवर्क की, गुड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, क्योंकि ब्रॉड डिसेंट्रलाइज कंप्यूट डिमांड और कॉस्मोस इकोसिस्टम एडवांटेज है आकाश नेटवर्क के पास, इसलिए कंपेरेटिवली सेफर देन है स्मॉलर कंप्यूटर टोकन से, अर्थात रेंडर से इस मामले में थोड़ा आगे है। अब बात करें आयोनेट की, तो हाई रिस्क है हाई रिवार्ड वाला ये कॉइन है। टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अडॉप्शन अनसर्टेनी है, ओनली रिस्क टोरेंट इन्वेस्टर, इसमें बहुत रिस्क है तो इस कॉइन से दूर ही रहने में फायदा है। तो अगर अब बात इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप इसमें कोई कॉइन देख रहे हैं तो वेस्ट ग्रोथ प्लस लो रिस्क वाला कॉइन है आकाश नेटवर्क लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए ब्रॉड डिसेंट्रलाइज कंप्यूट यूटिलिटी है प्लस स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है आकाश नेटवर्क का। और दूसरा कॉइन जो है बैलेंस्ड ग्रोथ है, रेंडर की ग्रोथ भी अच्छी है, जीपीयू कंप्यूट नीच प्लस क्रिएटिव एआई डिमांड है, तो ये कॉइन भी अच्छा है। और हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला आयोनेट कॉइन है, अर्ली स्टेज पर है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पोटेंशियल, बस अडोप्शन अभी नहीं है तो इसमें बहुत रिस्क है, तो ये कॉइन से तो दूर ही रहे तो फायदा है। दोस्तों ये था इन तीनों कॉइन का कंपेयर डिटेल वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी कॉइन में निवेश करने से पहले स्वयं की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।